आज हम लोग बात करेंगे एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग वीएस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। तो आज हम लोग इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो लोग जो मेरे चैनल पर है, 3 तरह के लोग जो मेरे चैनल पर है वो बिल्कुल इस वीडियो को नहीं देखें जो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इन तीनों में से आप किसी में भी कैटेगरी में आप आते हो तो आप ये वीडियो मत देखो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। बट अगर आप इसमें से आते हो तो आप प्लीज ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले वो लोग जो चाहते हैं कि मुझे एनाबॉलिक्स या मुझे स्टेरॉइड या मुझे ड्रग्स वगैरह लेकर बॉडी नहीं बनानी है, मुझे एनाबॉलिक्स में नहीं जाना है, वो लोग अगर जो ये माइंडसेट लेकर आते हैं, सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरा, वो लोग जो ये कहते हैं कि मुझे एनहेंस्ड बॉडी बिल्डिंग ही करनी है, राइट, जिन्हें स्टेरॉइड या ड्रग्स लेकर ही बॉडी बनानी है, वो लोग। या फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, जो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे एनाबॉलिक्स लेना चाहिए, मुझे स्टेरॉइड लेवल पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मुझे प्रोटीन लेवल से या नेचुरल लेवल से बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए। तो ये जो 3 तरह के जो भी लोग हैं, अगर इसमें आप कहीं वेरी करते हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें आपको देने वाला हूँ। एनाबॉलिक्स वीएस नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपको इस वीडियो में जरूर पता चल जाएगा। और कितनी भी वीडियोस आपने देखी होंगी, बहुत सारे एनाबॉलिक्स और नेचुरल के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करूँगा, कुछ मेजर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वो डिफरेंस आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको स्टेरॉइड के बारे में किसी से जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको नेचुरल और स्टेरॉइड या एनाबॉलिक्स के बीच का जो डिफरेंस है इसके बारे में आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेयर एज आई थिंक, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ, मैं ये जरूर बता देता हूँ कि आप प्लीज बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं डीप नॉलेज इसमें देने वाला हूँ। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है यहाँ पे। एक बार आप इस चीज को समझ लेंगे तो उसके बाद लाइफ में आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बारे में। डिफरेंस जो है एनाबॉलिक्स और नेचुरल के बीच में जो डिफरेंस है उसको जानने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास 2 लोग हैं, राजा कश्यप और इसरार भाई। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं दे आर नॉट ऑन दैट लेवल, राइट, ये एनाबॉलिक्स पर नहीं है, बट हम कंसीडर करते हैं कि राजा भाई जो है ये एनाबॉलिक्स पर है, इस टाइम पर इनकी साइकिल चल रही है, और इसरार भाई जो है ये नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, बॉडी बनाने के लिए, मसल्स को डेवलप करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के बारे में आपने जरूर सुना होगा, राइट। टेस्टोस्टेरोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मसल बिल्डिंग, राइट। मसल बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है बॉडी के अंदर वो है टेस्टोस्टेरोन, ये एक हार्मोन है, राइट। अब क्या नेचुरल, इसरार नेचुरल लेवल पर है, नेचुरल लेवल पर बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, प्रोटीन वगैरह ये सब नेचुरल में ही आता है, राइट। तो वो सब मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, ये नेचुरल लेवल पर है। इसरार की बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन डेवलप होता है, जो हम सब की बॉडी में डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, वो 1 डे में 7 mg, राइट। 1 डे में 7 mg हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। तो 1 वीक में कितनी हो गई? 50 mg। 50 mg ये इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे इसरार की बॉडी में 50 mg टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। तो 50 mg इनका एक हफ्ते में प्रोड्यूस होता है, एक महीने में इनका कितना प्रोड्यूस हो जाएगा? नियर अबाउट 200, राइट। एक महीने में इनका नियर अबाउट 200 mg ये अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर ये अपनी बॉडी को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि 200 mg अगर इनके बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है एक महीने में, तो एक साल में इनका 2400 mg इनकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक, इतना आपने समझ लिया। इसरार नेचुरल लेवल पे और एक साल में ये 2400 mg टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनका प्रोडक्शन 2400 mg 1 ईयर का है। जिस गोल को ये अचीव करना चाहते हैं 1 ईयर में, जहां तक ये पहुंचेंगे एक साल में। अब हम लोग बात करते हैं कि राजा भाई अभी एनाबॉलिक्स पर है, स्टेरॉइड पर है। ये क्या करेंगे? ये शॉट लेंगे, ठीक है। 1 ml का शॉट इन्होंने 2 टाइम्स लिया 1 वीक में, ठीक। अब 1 ml इज इक्वल टू 250 mg, 250 mg का एक शॉट है, जो कि वीक में 2 बार लगता है, 2 बार लेना पड़ता है, राइट। तो 2 बार जब इन्होंने लिया तब इनकी बॉडी में कितना हो गया? 500 mg एक हफ्ते में। 1 वीक में 500 mg इनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो गया। इंजेक्ट किया इन्होंने, प्रोड्यूस नहीं हुआ। प्रोडक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बट इन्होंने बाहर से इंजेक्ट किया है। तो इनकी बॉडी में 500 mg है और इनकी बॉडी में एक हफ्ते में 50 mg है। कितना डिफरेंस है? 10 टाइम्स का डिफरेंस है, 10 टाइम्स, ठीक है। कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि 10 टाइम्स का डिफरेंस है। अब जो इनकी बॉडी
2 महीने में 2400 mg प्रोड्यूस करेगी, मतलब इंजेक्ट करेंगे ये अपनी बॉडी में 2400 2 महीने में, और 2400 mg इनकी बॉडी में कब तक हो रहा है, 1 साल में। डिफरेंस आप समझ रहे? तो जितना गोल ये अचीव कर पाएंगे 2 महीने में, उतना गोल इनको अचीव करने में, इसरार को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, 1 साल, मतलब 10 महीने का एक बड़ा डिफरेंस। अब आप समझ गए कि क्यों स्टैक्स लेने के बाद, एनाबॉलिक्स या एनहेंस बॉडी बिल्डिंग में जाने के बाद कैसे 2 महीने में बॉडी डेवलप हो जाती है, मसल्स डेवलप हो जाते हैं, और क्यों नेचुरल लेवल का बंदा उस लेवल पे जाने के लिए उसको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और 1 साल 12 महीने और उससे थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है अगर थोड़ा सा डाइट को फॉलो नहीं किया, थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए। आपने ये डिफरेंस समझ लिया, राइट? अब हम इसकी बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो लास्ट में मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। ये तो आपने समझ लिया फटाफट, बॉडी बिल्डिंग के अरे स्टैक्स ले सकते हैं। मैं ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको लेना है नहीं लेना है, मैं इसके लिए बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब बाहर से जो हम इंजेक्ट करते हैं उसके जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर जो 50 mg प्रोड्यूस हो रहा है ऑलरेडी, राइट, वो क्या होता है, वो बनना बंद हो जाता है इनकी बॉडी में। अब जो नेचुरल लेवल पे बन रहा था वो बनना बंद हो गया है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि इनकी बॉडी में ऑलरेडी इंजेक्ट किया हुआ बाहर से। अब उसने सिग्नल दिया पिट्यूटरी ग्लैंड ने टेस्टिस को कि भैया हमारे पास तो ऑलरेडी 2000 mg है, अब और बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो हमारा नेचुरल बन रहा था वो बनना बंद हो गया, राइट? तो इस पे थोड़ा सा हायर रिस्क भी होता है भाई, 2000 mg पर है, कोई लोग ज्यादा शॉट भी लेते हैं, तो वो डिपेंड करता है, थोड़ा सा रिस्क लेवल है। बट नेचुरल में जब आप बात करेंगे, इसरार जिस लेवल पे चल रहे हैं नेचुरल लेवल पे, वो उसमें कोई भी रिस्क नहीं है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसीजर चल रहा है, राइट? ये एक बड़ा डिफरेंस है इसमें। तो भैया अब जब इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, तो एक ये छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, कोई भी चीज़ में अधूरी नहीं रह जाएगी। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि लिटिल नॉलेज इज वेरी मच डेंजरस, तो वो जो छोटा सा पार्ट रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड जब डीएक्टिवेट हो जाता है, जब बॉडी में हमारे प्रोडक्शन बनना बंद हो जाता है, जब हम बाहर से इंजेक्ट करते हैं, तब क्या होता है कि बाहर से हमारा टेस्टोस्टेरोन बॉडी में इंजेक्ट हो चुका है, वो वर्क कर रहा है, बट वो हमेशा नहीं चला सकते हम लोग, हमेशा तो बहुत ज्यादा हाई रिस्क हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, 6 वीक या 8 वीक या मैक्सिमम 10 वीक्स तक ही ये साइकिल चलती रहती है, जब तक मसल्स को डेवलपमेंट मिलता रहता है। उसके बाद इसको स्टॉप करना पड़ता है, और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो सिग्नल दे रहा था, जो प्रोसेस था नेचुरल जो, तो उसे रीस्टार्ट करने के लिए हमें दूसरी एक साइकिल चलानी पड़ती है, छोटी सी मेडिसिन के थ्रू, इस तरह से उसको रीएक्टिवेट करने के लिए, जिसको बोलते हैं वॉश आउट भी बोलते हैं, कि बॉडी से वॉश कराना है। वो वॉश नहीं होता बॉडी से, हमारा ग्लैंड जो होता है, हमारे जो सिग्नल जो प्रोसेस जो हमारा चल रहा है बॉडी के अंदर, उसको रीस्टार्ट करना पड़ता है, राइट? जब उसको रीस्टार्ट करते हैं तो फिर हमारी बॉडी फिर से नेचुरल लेवल पे आ जाती है। जब नेचुरल लेवल पर आ जाती है, तो वो जो 8 वीक्स का जो प्रोसेस चला था, उसमें जो मसल डेवलप हुआ था वो वैसे ही रह जाता है। और उसके बाद जो आपका नेचुरल लेवल पे आप जब आ जाते हो, तो वहां से आपकी मेंटेनेंस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर से आप 50 mg पे फिर से राजा भाई जो एनहेंस बॉडी बिल्डिंग में थे, फिर से वो इसरार बन जाएंगे। आप ऐसे समझ सकते हैं, वो फिर से इसरार बन जाएंगे, इनकी बॉडी फिर से 50 mg प्रोड्यूस करने लगेगी एवरी वीक, और फिर इनको वो डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आफ्टर ऑल आपको स्टॉप करना ही करना है। जो मसल डेवलप हो गया वो हो गया, उसमें से 20% या 30% या मैक्सिमम जो लोग मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 40% रिलीज होता ही होता है, वो कम हो जाता है वापस, 60% आपकी बॉडी में रह जाता है फॉरएवर। थैंक यू।